KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घ, कश्मीर, हिमालय। और इस प्रकार हम कह सकते हैं करेवा भू आकृति कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है ख, मणिपुर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से मणिपुर राज्य में लोकताक झील स्थित है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है का, 11 डिग्री चैनल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को 11 डिग्री चैनल जल क्षेत्र अलग करता है। आगे हम लोग देखेंगे, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है का, नीलगिरी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। जिसमें पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय द्वीप से होकर जाएगा और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है, यदि एक व्यक्ति लक्षद्वीप जाना चाहता है तो उसे पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाना होगा, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय के लद्दाख में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों के मुहानों पर ज्वार भाटा आने के कारण निक्षेप बह जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ डेल्टा का जमाव न होने के कारण डेल्टाओं का अभाव है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर इस प्रकार है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं, फिर बंगाल की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो पहला है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में पहला पॉइंट, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह है। और दूसरा पॉइंट है, इस द्वीप समूह की द्वीपों की संख्या 36 है। तीसरा है, लक्षद्वीप समूह में मात्र 11 डिग्री द्वीपों पर ही जनसंख्या का निवास है। और चौथा है, लक्षद्वीप
समूह को 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। और 5वां है लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। और 6ठा है लक्षद्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक और आगे है 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व तक विस्तृत है। ठीक। और 7वां है लक्षद्वीप समूह तूफान निर्मित है। और आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। आइए देखते हैं। इसमें पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और नेक्स्ट है इस द्वीप समूह की द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी द्वीपों में जनसंख्या का निवास स्थान है। और नेक्स्ट है उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार द्वीप इस द्वीप समूह को 2 भागों में विभक्त कर देता है। और आगे है 5वां अंडमान द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों तथा ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बना है। आगे 6ठा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तक तथा 92 डिग्री पूर्वी से 94 डिग्री पूर्वी तक विस्तृत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी हैं तथा यहाँ सुनामी विनाश करती है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, इनका विवरण दें। इसका उत्तर इस प्रकार है। पर्वत से उतरने के पश्चात नदी मैदान में उतरकर अपनी घाटी द्रोणी में प्रवाहित होती है और इस प्रकार से यह जलोढ़ पंख बाढ़ के मैदान विसर्प बांगर खादर गोखुर की झील गुम्फित नदी धाराओं बाल रोधिका नदीय द्वीप तथा डेल्टा आदि स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जबकि नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र खादर कहलाता है। और इस प्रकार से महीन मलबे कंकड़ पत्थर तथा शिलाखंडों से बना क्षेत्र भाबर तथा समतल दलदली क्षेत्र तराई कहा जाता है। जिन नदियों के मुहाने पर ज्वार आता है वह डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में कौन कौन सी मुख्य स्थलाकृतियाँ आएंगी। इसका उत्तर इस प्रकार है। बद्रीनाथ तीर्थ स्थल उत्तराखंड राज्य में तथा सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है। और इस प्रकार से बद्रीनाथ से गंगा नदी के साथ चलते चलते वी आकार की घाटी, झरने, छिप्रिकाएँ, जलोढ़ पंख, तटबंध, नदी विसर्प, बाढ़ के मैदान, भाबर तराई, बांगर खादर, गोखुर झील, रोधिकाएँ तथा डेल्टा आदि स्थलाकृतियाँ आएंगी। और इस प्रकार से सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रायद्वीपीय भूखंड में अधिकतर निम्न में से कौन सी शैल पाई जाती है। जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है पहले का घा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भूखंड में अधिकतर निम्न में से नाइस शैल पाई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा निम्न में से किस प्रकार का पर्वत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं का यानी ब्लैक पर्वत। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सतपुड़ा निम्न में से ब्लैक पर्वत प्रकार का पर्वत है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को निम्न में से क्या कहना उचित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है, तीसरे का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं खा है भू अभिन्नति। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को निम्न में से भू
अवनति कहा जाता है, या कह लीजिए भू अवनति कहना उचित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सियाचिन हिमानी निम्न में से किस क्षेत्र में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गा यानी कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। और इस प्रकार हम कह सकते हैं सियाचिन हिमानी निम्न में से कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा निम्न में से किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है पांचवें का गा। पांचवें का गा यानी पश्चिमी बंगाल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुंदरबन डेल्टा निम्न में से पश्चिमी बंगाल राज्य में है। आगे हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न है, या कह लीजिए आगे हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं, खनिज पदार्थ का भंडार निम्न में से किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है छठे का यानी का छोटा नागपुर का पठार। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ का भंडार निम्न में से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।